गुरुदेव, अब एक और सवाल मैं आपसे करना चाहती हूँ। जैसे आपने पढ़ाई लिखाई के बारे में दोनों तरह के योग बता दिए, अच्छे भी और बुरे भी। क्या घर का जो वास्तु होता है वो भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार होता है या पढ़ाई लिखाई को खराब करता है? क्योंकि कई बार आप उपायों में ऐसा बताते हैं कि जहाँ पे कलर का जिक्र करते हैं या बेडशीट के कलर का जिक्र करते हैं, तो ऐसा भी कुछ योग होते हैं? बिल्कुल ऐसा होता है जी। और मजे की बात बताऊं जी कि ये उन्हीं के घरों में होता है जो बहुत ही धार्मिक सात्विक जो लोग हैं जी उनके घरों में ये ज्यादा प्रॉब्लम आती है जी। पर वो कैसे आती है, मैं ये नहीं कह रहा कि उनकी सात्विकता खराब है या उनकी धार्मिकता उनके लिए रास्ते में अड़चन नहीं, ऐसा नहीं है। होता क्या है कि किसी वास्तु वाले से पूछ लो या अपनी ही नॉलेज के अनुसार, जो कि हम सनातनी हैं, हर किसी को ये पता है कि भाई नॉर्थ में या नॉर्थ ईस्ट में मंदिर बनाओ तो बहुत शुभ होता है जी। यही होता है ना। लेकिन होता क्या है, ये है बृहस्पति का स्थान, चंद्रमा का स्थान जी। ठीक है। लेकिन यहां पर अगर बुध स्थापित हो जाए तो बेटा बड़ी खराबी देता है जी। बुध मैंने अभी बताया आपको कि चौथे घर में राजयोग कारक होता है और वो वही स्थान है, लेकिन वो भी हर किसी का नहीं होता, समझ गए। ऐसी अवस्था के अंदर ये बृहस्पति और चंद्र के स्थान के ऊपर अगर कहीं पीतल के घुंघरू, पीतल की घंटी और जोत का रखना, पीतल के लोटे वगैरह रखना, अगर ये चीजें अगर उस मंदिर के स्थान पर हैं तो समझ लो कि ये किसी न किसी रूप में बच्चों की लिखाई पढ़ाई को खराब करेगा ही करेगा। दूसरा, अगर वही मंदिर के स्थान पर अगर हरे रंग का वहां पर पेंट वगैरह हुआ है, हरे रंग की वस्तुएं ज्यादा है, हरे रंग के कपड़े ही परमात्मा को अर्पण कर रखे हैं और उसमें खूब वो शीशे वगैरह लगा रखे हैं, तो समझ लो मामला खराब होना ही होना है। इसीलिए ये शीशे नहीं होने चाहिए। शीशे का श्रृंगार किसी भी तरह से इस दिशा में परमात्मा के इस घर में, जो आपने घर में मंदिर बना रखा है, वो ना हो, हरा रंग ना हो, और पीतल के घुंघरू, घंटी, जोत ये बिल्कुल ना हो जी। अगर ये होगा तो तकलीफें आनी ही आनी है, समझ गए। फिर इसके बाद एक और चीज जी, जब भी कभी धार्मिक स्थान पे जाते हैं तो खजाना मिलता है, और वो खजाना हमेशा वही होता है जो आजकल चलता ही नहीं। 5 पैसे, 10 पैसे, 20 पैसे, 25 पैसे, 50 पैसे वो मिला करते हैं जी। ठीक है। वो भी सारे के सारे इकट्ठे करके आदमी यहीं रख देता है, समझे। ये जितने रहेंगे बेटा उतनी भी तकलीफ, इस दिशा में रहेंगे तो तकलीफ। इनको उठा करके रखना, तो जहां आप जाकर पैसे रखते हो वहां पर लाल कपड़े में बांध के रखिए, ना कि मंदिर में रखिए, ठीक है। तीसरी चीज और, आदमी को इधर उधर से जब भी कहीं पर भी कोई धार्मिक अनुष्ठान हो, किसी सिद्धपीठ पे जाए, कहीं पर भी जाए, तो उसके कलावा बांध दिया जाता है जी, ठीक है। कलावा बांध देते हैं, और ये जो मौली होती है, मौली भी खूब सारी लोग घर पे रखते हैं और इनके गोले बना बना करके अगर यहां पर रखते हैं ज्यादा जी, और वो उतरे हुए धागे भी अगर यहीं पे पड़े रहते हैं तो वो भी बेटा बच्चों की लिखाई पढ़ाई के लिए खराब होता है। तो इसीलिए ये जब बेटा ये रक्षा के धागे होते हैं, इसको जहां पर आपको 21 दिन 51 दिन हो गए, आप इसे उतार दो और जाकर के जल प्रवाह करिए, कहीं और मत गिराइए, घर में संभाल के मत रखिए। तीसरा, जो बहुत सारे लोग ये मौली के पिन्ने बना बना के रखते हैं, ये जितने यहां बड़े बड़े पिन्ने पड़े रहेंगे, ये आपके बच्चों की लिखाई पढ़ाई और आपके घर की समृद्धि के लिए खराब होंगे। और जिनके भी आप देखिए घर के अंदर उत्तर या नॉर्थ ईस्ट के अंदर जो मंदिर है, उसके अंदर ये जो शीशे का श्रृंगार कर रखा है या पीतल के ये सामान है, ये मौली के जो बड़े बड़े गोले बन के रखे हुए, आप देखिए उन घरों में पैसा आएगा, खूब आएगा नसीब के कारण, लेकिन कैसे चुटकियों में जाएगा पता भी नहीं चलेगा, और बच्चों की लिखाई पढ़ाई अलग से खराब होगी। तो इसीलिए इन चीजों का खास तौर पे ध्यान रखिए। इन चीजें अगर आपके घर पे है तो बिना कोई संशय किए मेरे कहने पर आप उनको हटाइए। वहां पर उल्टा चांदी के बर्तन में पानी भर के रखिए, तांबे के लोटे का इस्तेमाल करिए, अगर दिया है तो उसको लाल रंग करके उसका इस्तेमाल करो, और देखिए फिर परमात्मा कैसे कृपा करता है, बच्चों की लिखाई पढ़ाई भी और आपके घर की समृद्धि भी सब उत्तम होगी। जी गुरुदेव, चलिए आज के पूरे मार्गदर्शन के लिए आपका एक बार फिर से बहुत बहुत शुक्रिया। माता रानी सबको सुखी रखे, खुशियां बख्शे। तो दर्शकों, आज के कार्यक्रम में आपको आपकी दिक्कतों के निदान और उपाय तो बताए ही गए हैं, साथ ही अभी कार्यक्रम के अंत में गुरुदेव ने बहुत छोटी छोटी प्रिकॉशंस भी आपको बताई हैं। अगर आप उनको ध्यान में रखते हैं तो आपके बच्चों की पढ़ाई लिखाई तो अच्छी रहेगी, साथ में घर में समृद्धि और खुशियां भी आएंगी, आर्थिक स्थिति भी अच्छी होगी। तो इन बातों का आप लोग ध्यान रखें, अपना अपने परिवार का ख्याल रखें, हमेशा सेहतमंद रहें। इसी शुभकामना के साथ आपसे मैं बता लेती हूँ, जय माता दी।